कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, अच्छा है। तो हरे कृष्ण प्रचार केंद्र के सभी भक्तजन और खूंटी के सभी आमजन, आप देख पा रहे हैं कि हरे कृष्ण प्रचार केंद्र का मुहिम कितना तेजी से चल रहा है और हरे कृष्ण प्रचार केंद्र से लोग बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं। उन्हीं में से हमारे साथ शारदा माता जी हैं और शारदा माता जी ने भी अन्यों की तरह प्रचार प्रसार को बहुत ही गहराई से देखा है और उसी गहराई का प्रतिफल है कि इन्होंने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया है और जब ये आमंत्रित की तो मैं भी आ गया। तो आपकी तो प्रसन्नता होगी क्योंकि आपको तो बहुत खुशी लग रही होगी क्योंकि मैं भगवान का दिव्य ग्रंथ आपके घर पे लेकर के आया हूँ, है ना? प्रसन्नता, खुशी है ना? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। इसी की चाह थी ना आपको? जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ग्रंथ चाहिए, तो भगवान के सिद्धांत को जानना चाहते हैं मगर उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। तो बस आपकी जानकारी के लिए, तो हम लोग क्या है, महाप्रसाद, भगवत शिक्षा एवं साथ ही साथ ग्रंथ देना, सारा कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। और देखिए, अभी मैं माता जी को उपलब्ध कराने आया हूँ और अभी माता जी लेंगी और इन्हीं के मुख से हम लोग सुनेंगे कि आखिर कैसे माता जी इस ओर मुड़ रही हैं। तो आपको मैं सुपुर्द करता हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। हरे कृष्ण। अब आप हमारे दर्शकों को बतलाएं कि कैसे इच्छा जागृत हुई आपकी। मैं हमेशा लड्डू गोपाल की पूजा करते रहती। अच्छा, लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं आप? हाँ, डेली दोनों टाइम मैं भोग उनको लगाती हूँ। मेरी इच्छा उसी में जागृत हुई कि मैं इस सेवा केंद्र से जुड़ी। नहीं, एकदम तो आप देख सकते हैं कि सेवा भाव और सेवा करते हुए जुड़ने की इच्छा जागृत होना, भगवान अपने रास्ते पे एक आत्मा को खींचते हैं जब हम भगवान से जुड़ते हैं। और क्या बोल रही थी आप? बोल रही थी कि मुझे बहुत इच्छा जागृत हुई कि मैं आपसे मिलूं और ये ग्रंथ आपसे लूं, जो कि मैं इसको पढ़कर आगे कुछ सीख पाऊँ। नहीं, एकदम सीखेंगे आप, क्यों नहीं सीखेंगे। और भी आगे आप कुछ बुक पढ़ रही हैं? हाँ, कुछ रामचरितमानस। अच्छा, ये सब पढ़ी हुई हूँ। रामचरितमानस। तो ये भी मुझे जानने की लालसा हुई कि मैं इसे भी पढ़ूं, इसलिए मैं आपसे जुड़ी। और मुझे कृष्ण भगवान का सेवा करने में बहुत आपको कृष्ण भगवान की सेवा करने में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है ना? हाँ, बहुत अनुभूति होती है। अच्छा, ऐसा जब मैं उनको भोग नहीं लगा पाती, किसी दिन तबीयत खराब हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो भी मैं हाथ जोड़ के खड़ी रहती हूँ। भगवान आज मुझे क्षमा करे, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती। तो बहुत ही सीखने वाली बात माता जी से सामने निकल के आ रही है कि ये अक्सर भगवान को भोग लगाया करती हैं और सेवा किया करती हैं, और जब ये नहीं लगाती हैं तो ये दुखित होती हैं और दुखित अवस्था पे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाती है। तो कुछ भी मुझे कष्ट महसूस होता है तो मैं इन्हीं के पास जाकर के बैठ जाती हूँ, जिससे मुझे बहुत सहानुभूति होती है। तो इतनी बड़ी बात है कि कष्ट भी होता है तो इन्हीं भगवान के ही समीप चली जाती हैं। और जनरली हम देखते हैं कि जितनी माताएं हैं और जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं ना। घर पे तो मुर्गा मीट भी काटते हैं, ये तो काटते हैं ना। आपको कष्ट इसलिए होता है कि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती हैं, और वो दूसरों को कष्ट दे करके अपनी जीव की तुष्टि करते हैं, ये भी तो होता है ना। उससे भी मुझे तो बहुत कैसे बुरा लगता है। हाँ, कि भगवान जो चीज दिए हैं खाने का वस्तु, उसको खाया जाए। ये नहीं कि किसी को मार करके हम अपना तृप्ति करें। तो समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें भी चल रही हैं जो पूर्णतः शास्त्रों के आधार पे गलत है। हम अपने तुष्टि के लिए किसी का खून नहीं पी सकते हैं और किसी का मांस नहीं खा सकते हैं, किसी का मज्जा नहीं खा सकते हैं, किसी की हड्डी नहीं खा सकते हैं। हाँ, वो वैज्ञानिक तौर तरीके से भी आप देख लीजिए, हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्य के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब संदेश मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माता जी के मुख से सामने निकल करके आ रही हैं। तो हर एक इंसानों को इनसे सीख लेनी चाहिए और इसी तरह से धर्म के रास्ते पे भी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए।
अगर आप नहीं करेंगे तो फिर द्विपाद पशु की भांति आप जीवन व्यतीत करेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हरे कृष्ण प्रचार केंद्र से जुड़ी और आपने भगवद गीता लिया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण।